Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, Mr. Donald Trump. सबसे पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, तब उन्होंने ये बात कही थी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे समुदाय के लोग, सारी पार्टियों के लोग, एक 140 करोड़ के लोग आतंक के खिलाफ एकजुट खड़े रहे। इस मौके पर पूरा देश एक साथ खड़ा रहा। बात तो सही। हमारे विदेश सचिव जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस बात पे अचरज हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये कि अगर हमारे लोग, हमारे नागरिक सवाल उठा रहे हैं, किसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ऐसे समय में भी लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये जो अली खान महमूदाबाद की बात है, उनकी जो पोस्ट है वो सवाल उठाने वाली पोस्ट है और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक बात कही गई हो, कहीं मर्यादा तार हुई हो या कर्नल सोफिया या भूमिका सिंह के बारे में उन्होंने कोई बहुत भड़काऊ बातें कही हो, ऐसा उनके पोस्ट में दिखाई नहीं देता। बहुत लोग ऐसा मान भी रहे, लेकिन मैं उससे अलग बात कहता हूँ। मैं मानता हूँ, चलिए 1 मिनट के लिए मानते हैं कि अली खान महमूदाबाद ने ऐसी बातें की जो आपत्तिजनक हैं और जो देश जो कर्नल सोफिया के खिलाफ है। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि यही बात सही है, तो उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं कि विजय शाह का बयान कैसा है? ऐसा खराब बोलने वाले बंदे आजकल बनते ही कहाँ हैं? क्या मध्य प्रदेश की सरकार इस बात का जवाब दे सकती है कि उनके महिला आयोग की अध्यक्ष इस वक्त कहाँ है? जिस तरह से हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष ने तुरंत सोशल मीडिया पोस्ट, जो कि शायद एक्सेस उतने ही लोगों तक हो जो उनके फॉलोअर है या उनके है, लेकिन एक मंत्री जो संवैधानिक पद पर, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बोला है और पूरी दुनिया ने सुना है, जिसको संज्ञान लिया हाई कोर्ट ने। चलिए एक प्रोफेसर ने मैं कह रहा हूं चलो आपत्तिजनक भी वैसे है नहीं, लेकिन बावजूद इसके एक राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष इतना एक्शन में आती हैं, पहले स्पष्टीकरण मांगती हैं, फिर वो एफआईआर दर्ज कराती हैं, फिर एक बीजेपी का कार्यकर्ता एफआईआर दर्ज करता है, एक्शन नहीं होता है तो वहां के पुलिस के बड़े अधिकारी को तुरंत हटा दिया जाता है और सोनीपत की पुलिस दिल्ली के ग्रेटर कैलाश आकर के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार करके ले जाती है। विजय शाह के मामले में क्या किया वहां की महिला आयोग के अध्यक्ष ने, क्या किया वहां की सरकार ने? अभी पता चलेगा। लवणेन भोज्यम। तो सवाल यह है कि जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसका भैंस, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपने आदमी पर आपको एक्शन लेना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के उसका इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करे क्या, और दूसरी तरफ जहां आपकी सरकार है, जहां आप पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, वो तुरंत भीतर कर दिए जाएंगे। मैसेज तो इससे यही जा रहा है कि एक ही, मैं मान लेता हूं कि दोनों के बयान अगर एक ही तरह के थे तो दोनों पर कार्रवाई किस तरीके से हो रही है आप पूरा देश देख रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बार बार ये कहते हुए कि अली खान महमूदाबाद ने, ऐसी कोई बात मैं ही नहीं, बहुत बड़ी संख्या में ये ऐसे लोग हैं। दूसरी बात, जो हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन कह रही हैं, उनके बाबा तक का कनेक्शन आप निकाल रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग में थे, दादा तक का, 70 साल पहले का, 80 साल पहले का, आज़ादी के पहले का। बहुत सारे लोग, उस समय तो देश एक ही था, बहुत सारे लोग इधर उधर जो गए हैं, पहले कहीं और पैदा हुए थे, वो तब तो अविभाजित हिंदुस्तान था। अब ये बात कहने की कि 80 साल पहले किसके दादा क्या थे और आज उसकी कुंडली वहां तक निकालना, उसको मुस्लिम लीग से जोड़ना, उसमें मुस्लिम एंगल देना। अब बोल कि जब आप सवाल उठाएं तो एक राज्य में आपके खिलाफ क्या होगा और दूसरे राज्य में अगर आप मंत्री हैं तो आपके साथ क्या होगा, ये पूरा देश देख रहा है। कुल मिला के अब सारे इन तरह की चीजों पर एक सुप्रीम कोर्ट पर ही आस है, जिस तरह की वो बात करे उसके बाद ही कोई फैसला होगा, मुझे लगता है। और ऐसे में धनंजय गिरी जी, यानी सार तो यही है ना कि अपना पराया देखकर ही तय होगा कौन देशद्रोही है, कौन देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता पर सवाल उठा रहा है। नहीं पूजा जी, देखिए 2 बातें स्पष्ट है। पहली तो न्याय व्यवस्था पर और न्यायपालिका पर हम कोई कमेंट नहीं करते हैं। पार्टी बदल लिया साला। और जो बातें स्वतः संज्ञान में कोर्ट के चली गई, उसका तय न्यायालय करेगा। विषय वो नहीं है। विषय है कि अगर सरकार
कोर्ट डिसीजन ले रही है, अगर सरकार कहीं एक्टिव होकर के डिसीजन ले रही है, किसने क्या किया, उसका निर्णय जो होगा फाइनली अदालत करेगी। एक जगह कार्रवाई अगर हो रही है, धाराएं एक है, तो दूसरा शख्स उस पर भी धाराएं वही, लेकिन वो अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं? तो वो उसके लिए हम सुप्रीम मेरा कोर्ट आप पर ही क्यों से सवाल है डिपेंड कि हुए? दोनों में गलत कौन है और सही कौन है? क्या बोला तूने? मेरा आप ही से सवाल है कि दोनों में गलत कौन है और सही कौन है? क्या जहां कार्रवाई हो रही है वहां नहीं होनी चाहिए, या जहां कोर्ट कार्रवाई कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए? किसको नहीं करना चाहिए, आप ही मुझे बता दीजिए। तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था। अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको सरकार में अलग अलग चीजें बनी हुई है, न्यायालय बना हुआ है जहां अंतिम अल्टीमेटली सबको जाना है, थाना है, पुलिस है, आयोग है, सभी अपने अपने हिस्से की जिम्मेवारियां अपने अपने तरीके से निभा रहे हैं। तो वही आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हरियाणा को आप सही कहेंगे कि मध्य प्रदेश को? क्या कोर्ट ने जो एक्शन लिया वो उसको आप गलत मानते हैं या सही मानते हैं? या हरियाणा में जो सरकार ने एक्शन ले लिया वो उसको गलत मानते हैं कि सही मानते हैं? आप दोनों को चश्मे के दोनों नजरिए से कैसे देखते हैं? अगर सरकार के एक्शन ले रही है, मैं तो दो चश्मों से नहीं देख रही। मैं चलिए, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर जो हैं उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई ठीक है, तो वही कार्रवाई मंत्री विजय शाह के मामले में क्यों नहीं दिखी? अब बोल